हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हम देख रहे हैं यूलर्स थ्योरम। ये लेक्चर 3 है यूलर्स थ्योरम के ऊपर। इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं, जिसके अंदर सिंपल एग्जांपल और थोड़े से हाई लेवल के एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे मैं कुछ चीजें रिजल्ट्स मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा और साथ ही साथ उसके ऊपर एग्जांपल लेने वाला हूं इस यूलर्स थ्योरम के लेक्चर्स के अंदर। सो लेट अस सी एंड प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम वंस अगेन. So if f of xy be the homogeneous function of variable x and y of degree n, then we can write x del f by del x plus y del f by del y equals to n into f, where n is what? It is degree for that homogeneous function f of xy. तो ये तो आपको सभी को पता है. Now we proceed for the example. Example number 1, it is if u equals to f of v, v being a homogeneous and of nth degree in x and y, then prove that it is x del u by del x plus y del u by del y equals to n into v f dash of v. ये हमको प्रूव करना है with this first one. उसके बाद बोल रहा है कि hence का मतलब होता है कि हमको अब ये पिछला वाला रिजल्ट यूज करना है. Hence if u equals to log v, then prove that x del u by del x plus y del u by del y equals to it is just n. So we proceed here for the solution. So given हमको है it is what? u equals to f of v. Okay. एंड नाउ आफ्टर दैट हमको एक और चीज दिया हुआ है कि v इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री इन x एंड y. तो हम इस v के ऊपर यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो यूलर्स थ्योरम हमारा होता है x del f by del x plus y del f by del y equals to n into f. अब यहाँ पे u होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री n, तो f के जगह पे आ जाएगा इट इज व्हाट? v. तो हम लिख सकते हैं x del v by del x plus y del v by del y equals to it is what? n into v. आई सपोज ये क्लियर है अभी आपको. ओके. अब हमको प्रूव क्या करना है, देखिए हमको प्रूव करना है x del u by del x plus y del u by del y equals to this quantity n into v f dash of v. ये हमको प्रूव करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम कंसिडर करेंगे x del u by del x plus y del u by del y. बट आपको पता है कि u क्या दिया हुआ है, इट इज व्हाट? f of v. तो हमने u को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे f of v से. अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए f of v को विद रिस्पेक्ट टू द x. तो f of v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f dash of v, और v का विथ रिस्पेक्ट टू दी x इट इज व्हाट? डेल v बाय डेल x. तो नेक्स्ट टाइम हमने लिखा हुआ है आरएचएस पार्ट में यहाँ पे x f dash of v डेल v बाय डेल x. सिमिलरली सेकंड टर्म आएगा y f dash of v डेल v बाय डेल y. आई सपोज ये क्लियर हो गया. तो f dash of v अब यहाँ से आप देख रहे हैं कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो कॉमन निकाल लिया. अभी जो बचा हमारे पास ब्रैकेट में x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y, वो हमने यूलर्स थ्योरम से निकाला हुआ है. इट इज व्हाट? n into v. तो उसको रिप्लेस कर देंगे तो जाएगा x del u by del x plus y del u by del y equals to n into v f dash of v. आई सपोज ये क्लियर है. अब देखिए हमको दिया हुआ है hence if u equals to log v, आपको प्रूव करना है देन x del u by del x plus y del u by del y equals to is what? n. अब पहले आपको दिया था u equals to f of v, यहाँ पे u equals to log v, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे. ओके. तो आपको डायरेक्टली आप ये रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्या अगर हम रिजल्ट डायरेक्टली यूज करते तो n विल बी एज इट इज हियर. ओके. बिकॉज डिग्री फॉर द v विल बी इट इज व्हाट? n. v भी एज इट इज रहेगा, हमको f dash of v लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे log v का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इट इज व्हाट? 1 by v. और v क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? कैंसिल. तो हमें क्या मिलेगा? जस्ट n, जो हमको रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करना था. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बस u इक्वल्स टू log v का डेरिवेटिव निकालिए और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और हमको यहाँ पे रिजल्ट इजीली आ जाएगा. या अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया हूं. मैंने u इक्वल्स टू log v लिया, बाद में x del u by del x प्लस y del u by del y लिया, और इसमें u को फिर मैंने रिप्लेस कर दिया log v से. सो log v का डेरिवेटिव 1 by v और v का इट इज व्हाट? del v by del x. वैसे फिर यहाँ पे log v का 1 by v और v का विद रिस्पेक्ट टू y del v by del y. बाद में 1 by v हमने कॉमन निकाल लिया और x del v by del x प्लस y del v by del y हमारे पास क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है. हमने n into v निकाला हुआ है, v कैंसिल हो गया और हमें मिल गया इट इज व्हाट? n. एक तो आप ऐसे प्रूव कीजिए, या अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि आपके पास u इक्वल्स टू log v है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप. log v का डेरिवेटिव 1 by v, तो v कैंसिल हो गया, हमको आंसर डायरेक्टली भी आ सकता है. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. ओके. सो इट इज अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब समझने के लिए हमारा कंसेप्ट यूलर्स थ्योरम का. नाउ वी मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. If z is a homogeneous function of x and y of degree n and z equals to f of u, then prove that. अब दो क्वांटिटी हमको यहाँ पे प्रूव करनी है. पहली है x del u by del x plus y del u by del y equals to n into f of u upon f dash of u.
और सेकंड है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी ऑफ यू ब्रैकेट में जी डैश ऑफ यू माइनस 1 और जी ऑफ यू हम क्या यूज कर रहे हैं n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। अब ये क्वांटिटी कौन सी है RHS पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, वो हम ले रहे हैं इट इज व्हाट जी ऑफ यू। तो ये दो रिजल्ट्स अगर आप याद रखते हैं ओके, तो हम यूलर्स के जो एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं फर्स्ट और सेकंड में, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। मतलब उसमें सिर्फ 4 स्टेप या 5 स्टेप आपको लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा। वहां पे हम कैसा करते थे, यूलर्स इक्वेशन का यूज करते थे, बाद में उसको एक्स से डिफरेंशिएट, एक्स से मल्टीप्लाई, वाई से डिफरेंशिएट, वाई से मल्टीप्लाई, बाद में दोनों इक्वेशन को ऐड करके सिंप्लीफाई करते थे। बट यहां पे आपको अगर आप इसका यूज करेंगे डायरेक्टली ये दो रिजल्ट्स का, तो आपको डायरेक्टली आंसर आएगा। वो कैसे आता है हम सामने के एग्जांपल में देखते हैं। पहले तो हम ये क्वांटिटी प्रूव कर देते हैं यहाँ पे, ये जो रिजल्ट्स हमारे पास है, और उसके बाद इसके ऊपर का जो एग्जांपल है उसको हम एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे। सो लेट अस प्रोसीड। इट इज गिवन z इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको दिया हुआ है कि z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x एंड y। तो हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली, x del f by del x plus y del f by del y equals to n into f। बट f के जगह आपको दिया इट इज व्हाट z इज अ होमोजेनियस फंक्शन, तो f के जगह पे आप उसको z लिख दीजिए, तो आपको क्वांटिटी आ गई x del z by del x plus y del z by del y equals to n into z। ओके, अब देखिए यहाँ पे z आपको दिया हुआ इट इज व्हाट f of u, तो आप यहाँ पे इसको f of u से रिप्लेस कर सकते हैं z को। तो जहां भी z है हमारे पास, देखिए z यहाँ पे है, इसको f of u से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे z है, इसको f of u से हमने रिप्लेस कर दिया, और मैंने कंसिडर किया LHS पार्ट ओनली x del z by del x प्लस y del z by del y, बिकॉज हमको वो क्वांटिटी निकालनी है। अब उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे f of u को विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of u क्या हो जाएगा f डैश ऑफ u, और u का विथ रिस्पेक्ट टू द x del u by del x। वैसे फिर यहाँ पे f of u का डेरिवेटिव f डैश ऑफ u और u का विथ रिस्पेक्ट टू y इट इज del u by del y। तो आई सपोज ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहां से आप f डैश ऑफ u कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैंने f डैश ऑफ u कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट x del u by del x प्लस y del u by del y। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x del z by del x प्लस y del z by del y है इट इज n into z, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा बाद में nz, और हमको निकालने के लिए क्या बोला है x del u by del x प्लस y del u by del y, ये क्वांटिटी निकालना है। तो f डैश ऑफ u इसके नीचे में आ जाएगा, दैट इज nz अपॉन f डैश ऑफ u, और आपका z क्या दिया हुआ इट इज व्हाट f ऑफ u, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। तो जो रिजल्ट आपको पहला प्रूव करना था वो तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया बहुत ही इजीली। अब इस रिजल्ट का फिर हम यूज करेंगे और सेकंड रिजल्ट हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो RHS पार्ट है उसको g ऑफ u ले लेते हैं। आई सपोज दिस इज g ऑफ u वी आर हैविंग, सो हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं g ऑफ u इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ u एंड f डैश ऑफ u, ये हमने कंसिडर किया। तो इक्वेशन को हमने लिख दिया x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू g ऑफ u। अब आप इसको x से डिफरेंशिएट कीजिए, फिर x से मल्टीप्लाई, y से डिफरेंशिएट, y से मल्टीप्लाई, तो दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड। तो ये तो आपको पता ही कैसे करते हैं, LHS पार्ट एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन में बता देता हूं फिर भी। वैसे पहले में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द x दैट इज del square u by del x square प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इट इज 1 x का डेरिवेटिव एंड del u by del x एज इट इज, y कांस्टेंट, तो del u by del y का डेरिवेटिव del square u अपॉन del x del y, एंड g ऑफ u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द x कर रहे हैं हम, तो g ऑफ u का g डैश u हो जाएगा, और u का विथ रिस्पेक्ट टू x del u by del x। इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, हमने यहां पे लिख दिया। अब y से डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, सो वी गेट हियर इट इज व्हाट x del square u by del y del x, बाद में y del square u by del y square प्लस y का डेरिवेटिव 1 del u by del y इक्वल्स टू g ऑफ u का डेरिवेटिव g डैश ऑफ u और u का विथ रिस्पेक्ट टू दी y del u by del y। इज इट ओके? तो ये क्लियर है। अब इसके बाद आप इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और 5, इसको हम ऐड कर देंगे और हमको रिजल्ट्स फिर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो LHS में आपको पता है कि ये जो है क्वांटिटी कौन सी, इट इज xy del square u by del x del y, और यहाँ पे जो xy del square u by del x del y है वो ऐड हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और बाकी क्वांटिटी LHS में एज इट इज रहेंगी, और RHS को हम ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो RHS को यहाँ पे हमने ऐड किया, तो यहाँ से g डैश ऑफ u कॉमन निकल रहा है, g डैश ऑफ u हमने कॉमन निकाल लिया, बचा x del u by del x प्लस y del u by del y। ओके, और LHS में भी हमने x del u by del x और y del u by del y को कलेक्ट कर लिया,
ओके। और हमको पता है कि ये जो क्वांटिटी है हमने जी ऑफ यू ली है, बाय यूलर्स थ्योरम हमने इसको निकाला था, और ये क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ यू है, और उसके बाद जी ऑफ यू को आप आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, ये माइनस जी ऑफ यू हो जाएगा, जी ऑफ यू कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। तो हमें जो प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने यहां पे प्रूव कर दिया हुआ है। अब ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है कि ये वाला रिजल्ट और जो हमने पहला रिजल्ट निकाला हुआ था फर्स्ट ऑर्डर में, और ये सेकंड ऑर्डर का जो रिजल्ट है, इससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम के एग्जांपल जो हमने पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में देखे थे। सो देखते हैं इसको। आई सपोज ये तो क्लियर हो गया आपको। ओके, ये रिजल्ट का जो प्रूफ है एक या दो बार ही आया हुआ एग्जामिनेशन में, बट आप इस रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय में। सो इट इज गिवन दैट इन द एग्जांपल नंबर 3, if u equals to sin inverse of x plus y upon under root of x plus under root of y, prove that x del u by del x plus y del u by del y equals to 1 by 2 tan u, और सेकंड डेरिवेटिव ये वाला जो है इसको हम प्रूव करना है इक्वल्स टू माइनस साइन यू कॉस टू यू अपॉन 4 कॉस क्यूब यू। सो वी स्टार्ट करते हैं। यू को हमने लिख लिया यहाँ पे, अब साइन इनवर्स हटाना है तो दोनों साइड में हम साइन ले लेंगे, तो साइन यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब इसकी डिग्री निकालना है, तो आपको मैं बताया था शॉर्टकट वे, ऊपर में हर एक टर्म का डिग्री कितना है 1, नीचे में हर एक टर्म का डिग्री कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कर लो, ऊपर के डिग्री से नीचे का डिग्री माइनस, तो आपको आ जाएगा इट इज व्हाट डिग्री ऑफ साइन यू विच इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो साइन यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2 इन द वेरिएबल इट इज व्हाट एक्स एंड वाई। ये क्लियर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले, हम अभी रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ यू को हम ले लेते हैं इट इज व्हाट साइन यू, और रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in variables x and y, then we can write x del u by del x plus y del u by del y equals to n into f of u and f dash of u। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे n into f रहता है जनरली जब हम यूलर्स थ्योरम को जब अप्लाई करते हैं तो, बट वहां पे हम साइन u को ले लेते हैं फिर पूरा फंक्शन, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली रिजल्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और एफ ऑफ यू को हमने साइन यू डिफाइन किया हुआ है। तो एलएचएस पार्ट तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे n मतलब इट इज व्हाट डिग्री, डिग्री इज व्हाट 1/2, एफ ऑफ यू हमने क्या लिया इट इज व्हाट साइन यू, और उसी का डेरिवेटिव उसके डिनोमिनेटर में चाहिए हमको, एफ डैश ऑफ यू मतलब साइन यू का डेरिवेटिव इट इज व्हाट कॉस यू। तो जगह x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू 1/2 साइन यू अपॉन कॉस यू, और साइन यू बाय कॉस यू क्या होता है इट इज व्हाट इट इज tan यू। ओके, तो ये हमारा आ गया इट इज व्हाट रिजल्ट, पहला रिजल्ट बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का यूज नहीं किया हुआ है। यूलर्स थ्योरम में आप उसको पहले यूलर्स थ्योरम लिखते थे, बाद में साइन यू को डिफरेंशिएट करते थे और उसको फिर डिवाइड करके फिर इस रिजल्ट को लाते थे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली ये रिजल्ट का यूज किया और आपको ये वाला टर्म आ गया। अब इस टर्म को हम अब यहाँ पे x से डिफरेंशिएट x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और y से डिफरेंशिएट y से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आरएचएस पार्ट है 1/2 tan u, इसको हम ले लेते हैं g ऑफ u। तो अगर मैंने इसको g ऑफ u ले लिया तो मैं इसको डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लूंगा g डैश ऑफ u, एंड दैट विल बी व्हाट 1/2 sec स्क्वायर u, बिकॉज आपको पता है tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u होता है। अब उसके बाद आपको ये क्वांटिटी पता है x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर होता है g ऑफ u एंड g डैश ऑफ u माइनस 1। तो आपके पास g ऑफ u भी है, g डैश ऑफ u भी है, दोनों क्वांटिटी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ये आएगा हमारा आंसर। ओके, ये क्वांटिटी 1/2 tan u 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1। अगर आपको बोला कि फाइंड आउट दिस क्वांटिटी तो आप रिजल्ट यहीं तक लिखेंगे, बट आपको यहाँ पे डिडक्शन पूछा हुआ है। अब डिडक्शन क्या है आपको मैंने बताया कि आपको ये प्रूव करना है, इट इज दिस सेकंड ऑर्डर एज माइनस ऑफ साइन u cos टू u अपॉन 4 cos क्यूब u। तो उसके लिए फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। सो हियर tan u कैन बी रिटन एज व्हाट sin u by cos u एंड sec स्क्वायर u कैन बी रिटन एज व्हाट इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर u। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज हमको sin और cos के टर्म में ही आंसर चाहिए। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर u यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी इट इज व्हाट 1 माइनस 2 cos स्क्वायर u अपॉन 2 cos स्क्वायर u। अब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और cos u cos स्क्वायर u हो जाएगा व्हाट cos क्यूब u, और sin u को भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो वी कैन गेट हियर फर्दर sin u मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
और उसके बाद जो cos स्क्वायर u था उसे हमने लिख दिया अबाउट 1 प्लस cos 2u बाय 2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें cos स्क्वायर u यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन 1 प्लस cos 2u बाय 2। तो ये 2 यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं और बाद में ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये माइनस साइन u एंड प्लस माइनस अगेन साइन u cos 2u हो जाएगा। तो साइन u गेट कैंसिल एंड वी विल गेट माइनस ऑफ साइन u cos 2u, मतलब यही टर्म बचेगा अपॉन 4 cos क्यूब u। तो जो आपको पूछा था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इट इज वेरी सिंपल। देखिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा वैसे एक्चुअली आंसर निकालने के लिए, बस जो सिंप्लीफिकेशन था उसी के लिए आपको टाइम लगा। बाकी जो आपका आंसर है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था अगर आपने रिलेशन यूज किया तो। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरह से रिलेशन डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपके एग्जामिनर आपको जो मार्क्स है वो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 4 मार्क्स की देंगे एग्जामिनेशन में। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं और 4 स्टेप में आंसर ला रहे हैं और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इट इज नॉट जस्टिफाई कि उसको 6 मार्क्स मिलेंगे करके। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमारा अगर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो जो पिछला मेथड है हमने जो यूज किया था जिसमें हम यूलर्स को थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उसके बाद एक्स से डिफरेंशिएट करके एक्स से मल्टीप्लाई, वाई से डिफरेंशिएट करके वाई से मल्टीप्लाई, बाद में देन ऐड करते हैं और फिर आंसर लाते हैं तो उस पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर का रिजल्ट यूज करते हैं और डायरेक्टली वैसे सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं तो यू विल गेट इट इज व्हाट जस्ट 3 और 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर 3-4 मार्क्स के लिए पूछा है तो रिजल्ट यूज करना बेटर है, बट एग्जामिनेशन में अगर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको वो पहले वीडियो में जो मैंने बताया है वो मेथड ही यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ये तो मेथड बहुत आसान है और डायरेक्टली आंसर निकल रहा है तो हम उस मेथड से क्यों करें। सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल नंबर, आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा हुआ है अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू गो फर्दर। सो आई सपोज क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द यूलर्स थ्योरम। मैंने 3 लेक्चर्स लिए हुए, लेक्चर 1, 2 एंड 3, और होमोजेनियस फंक्शन को भी मैंने समझाया हूं, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो नाउ एट लास्ट आई सेड इज व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दी हुई है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, उसमें जाके अगर आपको कोई रिलेवेंट वीडियो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए और बीच में आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।